लेट मूव टू अ न्यू चैप्टर विच इज लीनियर इनइक्वालिटीज। सबसे पहले लीनियर वर्ड जो है इससे आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड लीनियर? यदि हम किसी एक्सप्रेशन की बात करें, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की या इक्वेशन की बात करें, तो उसमें लीनियर का मतलब क्या रहता है? पावर वन, ओके, पावर वन, ठीक है, वन रूट, ओके, वन रूट मीन्स यू कैन से वन सोल्यूशन, ओके। अब डिग्री वन, यस, लीनियर मीन्स डिग्री वन। अब जैसे अगर हम ये लिखें x प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स, अगर हम ये लिखते हैं तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, x और y, ठीक है, वेरिएबल x वेरिएबल y, x प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स आ रहा है, x का पावर वन है और y का पावर भी वन आ रहा है, ठीक है, x का पावर भी वन आ रहा है और y का पावर भी वन आ रहा है। तो यहाँ से ये क्लियर है कि ये डिग्री वन है, मीन्स इट इज लीनियर। अब ये लीनियर इन टू वेरिएबल्स है। अगर हम ये लिखें 2x प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, अगर हम ये लिखें देन इट इज ऑल्सो लीनियर एंड इट इज लीनियर इन वन वेरिएबल। अगर हम ये लिखें 3x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 9, तो इसमें तीन वेरिएबल्स है, x, y और z, ओके। इसमें तीन वेरिएबल्स है और तीनों वेरिएबल्स का आप देख सकते हो डिग्री वन है। यर डिग्रीज वन, यर डिग्रीज वन एंड यर डिग्रीज वन, ओके, सब जगह पे डिग्री वन है, ठीक है, तो इसे भी कहा जाएगा लीनियर, ओके। सो इन शॉर्ट व्हाट इज लीनियर? लीनियर मीन्स इट हैज ओनली वन डिग्री, ओके। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हो, लेकिन हर टर्म में डिग्री क्या होगी? वन होगी, मैक्सिमम डिग्री वन है, दैट इज नोन एज लीनियर। इसे लीनियर इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द लाइन इन केस ऑफ टू डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है। ये थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में जाता है और ये रिप्रेजेंट करेगा प्लेन। ये आप वन डायमेंशनल भी कह सकते हो या फिर अगर टू डायमेंशनल भी कंसिडर करोगे देन इट इज अगेन रिप्रेजेंटिंग अ लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ओके। ये रिप्रेजेंट करेगा लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब इन सब को हम कहते हैं इक्वेशन। इन सब को हम क्या कहते हैं? इक्वेशन। क्यों? बिकॉज इन सब में यहाँ पे इक्वल टू साइन दी हुई है, यर इज द इक्वल साइन, यर इज द इक्वल साइन एंड यर इज द इक्वल साइन, ओके। इसलिए वर्ड आता है इक्वेशन। इक्वेशन वर्ड में स्टार्ट के वर्ड्स में ई क्यू यू ए आ रहा है, ओके, विच मीन्स इक्वल, ओके। अब अगर ये सिंबल इक्वेशन वाला रिप्लेस हो जाए इस सिंबल से, लेस देन या लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, इफ यू रिप्लेस दिस सिंबल इक्वल टू सिंबल बाय दीज, ओके, तो ऐसे केस में आपकी इक्वेशन सपोज ये है, ये इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस थ्री लेस देन इक्वल टू जीरो। इसे आप कंसिडर कीजिए, ये सपोज x प्लस वाई ग्रेटर देन सिक्स। तो इस तरह के जो इक्वेशंस फॉर्म होंगे, इस तरह के जो इक्वेशंस फॉर्म होंगे, इन्हें कहा जाएगा इनइक्वालिटीज। और यहाँ पे पावर वन है वेरिएबल का, तो इन्हें कहा जाएगा लीनियर इनइक्वालिटीज, ओके, इन्हें कहा जाएगा लीनियर इनइक्वालिटीज। इन शॉर्ट इनइक्वालिटीज क्या है? जो वर्ड इनइक्वालिटीज आ रहा है वो क्या है? यदि किसी इक्वेशन में, यदि किसी इक्वेशन में there is a symbol instead of equal to, there is a symbol of these types, less than equal to, greater than equal to. If equation contains this symbol, okay, then such an equation is called inequation or inequality. Such an equation is called inequation or inequality, उसे ये कहा जाता है, okay. And further, if in an inequation, if in an inequation the highest power is 1, the highest power of the variable is 1, then such a inequation is called linear inequality, okay. ये है इसके definition. Yes, any doubt in this? Okay, अब मैं definitions यहाँ से डिक्टेट करूँ, आप लिखोगे या फिर आप वीडियो देख के बाद में लिख लोगे? क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है और रिकॉर्डिंग में आज ही पोस्ट करूंगा मोस्ट प्रोबेबली, अगर लाइट ने सपोर्ट किया तो। अगर इलेक्ट्रिसिटी सपोर्ट होगा तो मैं आज ही करूंगा, ओके।
-2 x+3 डिवाइड बाई x+3 लीनियर होगा। यस, x+3 डिवाइड हो जाएगा, लीनियर होगा, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, x शुड नॉट बी इक्वल टू -3। इसका जो डोमेन होगा ना वो रहेगा x इज नॉट इक्वल टू -3। तो बिकॉज x नॉट इक्वल टू -3 के केस में क्या होगा, ये फंक्शन डिफाइन होगा। x इक्वल टू -3 पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, बिकॉज जो x+3 है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो -3 + 3 0 हो जाएगा। ओके, व्हाट वाज योर सजेशन? चलिए मैं डिक्टेट कर देता हूँ, ठीक है। जिनको अभी लिखना है अभी लिख लीजिए, जिनको अभी नहीं लिखना है वो बाद में वीडियो देख के लिख लीजिएगा। सबसे पहले आप लिखिए डेफिनेशन लीनियर का, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। मैडम, an equation in which the degree of variable, the highest degree of variable is 1. An equation in which the highest degree of variable is 1 is called linear equation. An equation in which the highest degree of variable is 1 is called linear equation. एग्जाम्पल में ये 3 एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल कॉमा देके लिखिएगा, 3 लाइन यूज मत कीजिएगा, कॉमा देके एक ही लाइन में लिख सकते हो। एग्जाम्पल 2x + 3 = 0, सेमीकोलन या कॉमा जो भी आप देना चाहो। x + y = 6, सेमीकोलन 3x - y + 2z = 9। ओके, ये सारे इक्वेशंस आ गए। इसमें एक ही वेरिएबल x है, हाईएस्ट पावर 1 है। इसमें 2 वेरिएबल्स x और y है, इनके हाईएस्ट पावर 1 है। इसमें 3 वेरिएबल x, y, z है, इनके भी हाईएस्ट पावर 1 है। ओके, सो दीज आर लीनियर इक्वेशन। द नेक्स्ट राइट डाउन, नेक्स्ट डेफिनेशन आएगी इनइक्वालिटी की। अगली डेफिनेशन इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी और इनइक्वेशन, इनइक्वालिटी और इनइक्वेशन। राइट डाउन, if in an equation if an equation contains the symbols, if an equation contains the symbols, ये symbol less than, comma, less than equal to, comma, greater than, comma, greater than equal to. If an equation contains a symbol less than equal to, greater than equal to, instead of equal to, instead of equal to, instead of equal to, comma, then such an equation is called, then such an equation is called inequality or inequation. Then such an equation is called inequality or inequation. Okay, then leave one line and add on linear inequality. Next definition, linear inequality. लीनियर इनइक्वालिटी। अब ये लीनियर इक्वालिटी इसका और इसका कॉम्बिनेशन रहेगा, ठीक है। इसमें हमने लिखा था कि वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए, ठीक है, तो वो इक्वेशन होगा। इसमें हमने लिखा था कि इक्वेशन की इक्वल टू साइन रिप्लेस होके अगर इनमें से कोई भी सिंबल आ जाता है तो वो इनइक्वेशन हो जाएगा। इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, दैट विल द डेफिनेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। ओके, अब इसमें आप क्या लिखोगे, राइट, इन एन इनइक्वेशन, in an inequation, in an
in equation, comma, if the highest power of variable is 1, if the highest power of variable is 1, if the highest power of variable is 1, comma, then it is known as linear inequality or linear inequation. Then it is known as linear inequality or linear inequation. Then it is known as linear inequality or linear inequation. Okay, ये है 3 definition. Now we move to further topic. एग्जाम्पल में आप ये 2 एग्जाम्पल लिख लीजिए. 2x plus 3 लेस देन और इक्वल टू 0. आप लेस देन इक्वल टू 0 की जगह पे सिंपली लेस देन 0 दे सकते हो. आप ग्रेटर देन 0 दे सकते हो या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे सकते हो. ठीक है, वैसे x प्लस 5 ग्रेटर देन 6 लिखा है. ये दूसरा एग्जाम्पल है. इसमें भी ग्रेटर देन की जगह पे आप लेस देन का सिंबल दे दो या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का सिंबल दे सकते हो. ओके, then proceeding further we come to next, which is solution of linear inequation in one variable. Solution of linear equations in one variable and their graphical representation. Solution of linear equations in one variable and their graphical representation. Okay, हम सबसे पहले डील करेंगे वन वेरिएबल से. जो यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी थी 2x plus 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उस टाइप की जो इक्वेशन है हम सबसे पहले इसमें डील करेंगे. ओके, नाउ सी सपोज कोई एक इन इक्वेशन है वन वेरिएबल में. एक सिंपल सा वन वेरिएबल का इक्वेशन बताइए आप लोग, अपने सजेशंस दीजिए. तो उसमें मुझे जो सही लगेगा मैं यहाँ पे लेके उसका एग्जांपल लूंगा. सिंपल सा, कोई बहुत बड़ा हार्ड एंड फास्ट मत बताइएगा क्योंकि इस वक्त सिर्फ आपका एक्सप्लेनेशन पार्ट है. x प्लस वाई इज इक्वल टू 7. बेटा y लेना ही नहीं है, मैंने वन वेरिएबल का हुआ है. 2x प्लस 5 ग्रेटर देन 0 सही लिखा हुआ है. x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखा, इक्वल टू नहीं, इट शुड हैव लेस देन ग्रेटर देन साइन और लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू साइन. 2x plus 5 greater than 8. Very good. X plus 2 greater than 8. Very good. 5x minus 4 greater than 1. बहुत अच्छा. x plus 5 greater than 7. बहुत अच्छा. चलिए, अच्छे से एग्जाम्पल्स आपकी तरफ से आ रहे हैं. मैं कोई एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ. ये देखिए, x प्लस 3y है, y नहीं लेना है. यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है वन वेरिएबल. आपको वन वेरिएबल में बताना है. ठीक है, यू टू एक्सप्रेस इन वन वेरिएबल. चलिए, एक अभी आया है 4x माइनस 10 ग्रेटर इक्वल टू 56. मैं ये ले रहा हूँ. ठीक है, ये है 4x माइनस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 56. ओके, ये एक इक्वेशन है 4x माइनस 10 ग्रेटर इक्वल टू 56. सॉल्व करने का वर्किंग जो है वो बिल्कुल एज इट इज जैसे आप इसमें देखते थे लीनियर इक्वेशंस में, वैसे ही है. ये हो जाएगा 4x ग्रेटर इक्वल टू 56 प्लस 10 हो जाएगा. दिस इज 4x ग्रेटर इक्वल टू 56 प्लस 10 आपका हो जाएगा 66. ओके, एंड दिस गिव्स यू x ग्रेटर इक्वल टू 66 डिवाइड बाय 4. दिस इज s ग्रेटर इक्वल टू 66 डिवाइड बाय 4. ये आपको देगा 33 डिवाइड बाय 2. और इसे भी अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो ये सीधे सीधे आपका 16.5 आ जाएगा. ओके, you get this. Any doubt in this? Okay, अब
अब डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, ठीक है। हमें अगर इसका सोल्यूशन फाइंड करना है तो हमें दिया क्या है। अब अगर आपको दिया है कि x इज या ये लीजिए x इज नेचुरल नंबर आपको दिया है, मींस x बिलोंग्स टू n दिया हुआ है आपको, ठीक है, x बिलोंग्स टू n दिया हुआ है। तो यहाँ पे आ रहा है x ग्रेटर इक्वल टू 16.5। इसका सीधा अर्थ क्या होगा, सोल्यूशन क्या आएगा, सोल्यूशन आ जाएगा सेट कंटेनिंग 17, 18, 19 एंड सो ऑन। यस, डू यू एग्री विद दिस? ये सीधे 17, 18, 19 एंड सो ऑन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x ग्रेटर इक्वल टू 16.5 दिया, मतलब ऐसे वैल्यूज जो 16.5 से बड़े हैं। ओके, होल नंबर ओनली दिया होगा तो भी आंसर यही आएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू चल रहा है। अगर होल नंबर दिए होंगे तो भी आंसर यही आएगा, ठीक है। अगर इंटीजर्स दिया है तो भी आंसर यही आएगा, मीन्स x बिलोंग्स टू n हो, x बिलोंग्स टू w हो या x बिलोंग्स टू z हो, हर केस में आंसर यही आएगा, ठीक है। अब अगर x बिलोंग्स टू r आता है, रियल नंबर, अगर यहाँ पे आता है x बिलोंग्स टू r मीन्स x इज रियल नंबर, तो ऐसे केस में सोल्यूशन आएगा ये, सोल्यूशन आएगा ये, सोल्यूशन आएगा ओपन इंटरवल 16.5 इंफिनिटी। यस, एनी डाउट इन दिस? क्लोज्ड, यस, सॉरी ग्रेटर इक्वल टू है तो क्लोज्ड आएगा, सॉरी, करेक्ट, क्लोज्ड है तो क्लोज इंटरवल आएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू आया है इसलिए क्लोज इंटरवल आएगा। ओके, क्लोज इंटरवल 16.5 इंफिनिटी, ये आएगा सोल्यूशन इन केस ऑफ रियल नंबर। ओके, यस, एनी डाउट इन दिस? अब ऐसे केस में जनरली रैशनल और इरेशनल ये आपसे नहीं पूछेंगे, दे विल नॉट आस्क यू रैशनल और इरेशनल, ठीक है। अब यहाँ पे सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल और आगे दिया है एंड देयर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा ना, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सिर्फ रियल नंबर के केस में आएगा, नॉट इन केस ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स, या फिर रैशनल नंबर, उस केस में भी आपसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं पूछेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सिंगल वेरिएबल में जो होता है वो एक नंबर लाइन रहती है, ठीक है। नंबर लाइन आपने जब स्टडी किया था, यू स्टडीड द नंबर लाइन इन केस ऑफ सिंगल वेरिएबल। ओके, क्लियर? जैसे टू वेरिएबल में आ गए, वहां पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मतलब कार्टेशियन प्लेन आ गया था, ठीक है। तो नंबर लाइन के केस में आएगा। अब नंबर लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं तो नंबर लाइन पे किसी भी दो नंबर्स के बीच में ढेर सारे रियल नंबर्स रहते हैं, वहां पे रैशनल नंबर्स भी है, इरेशनल नंबर्स भी है, ढेर सारे नंबर्स रहते हैं। इसलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमेशा जो आएगा वो तभी आएगा जब आपको कंडीशन रियल नंबर वाली दी रहेगी। अब ये है, ठीक है, इसका अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो ग्राफ कैसे होगा, ग्राफ में रियल लाइन आएगी, ओके, मीन्स जो नंबर लाइन आपने स्टडी की वही आएगी। देयर आर नंबर, यहाँ पे सपोज 16 है, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे है 16.5, here is 16.5, ओके। ये नंबर लाइन है, यहाँ पे ढेर सारे नंबर है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 17 है, और इनके बीच में यहाँ पे 16.5, ओके। अब सोल्यूशन सेट क्या आ रहा है, इट इज क्लोज इंटरवल 16.5, मतलब 16.5 काउंट हो रहा है एंड रनिंग अप टू इंफिनिटी। तो ये पूरा पार्ट 16.5 से लेकर आगे तक का जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट शेड हो जाएगा, दिस पार्ट विल बी शेडेड। ये रहेगा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये डॉट है और उसके आगे का पार्ट क्या होगा, शेड होगा। इन शॉर्ट, जहां से आपको सोल्यूशन मिल रहा है उतना पार्ट आपको शेड करना है,
ठीक है, बाकी जो पार्ट है उसमें सिंपल सी एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसे शेड नहीं करना है। एनी डाउट इन दिस? ओके, नाउ सी द स्लाइड चेंजेस। पहला चेंज, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जगह पे सिंपली ग्रेटर देन होता, ठीक है, तो ये रहा ग्रेटर, ये रहा ग्रेटर, 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 ग्रेटर। सॉल्व तो आप बिल्कुल वैसे ही करते, ठीक है। जहां पे x बिलोंग्स टू n है वहां पे तो कोई चेंज नहीं है, एज इट इज रहेगा 17, 18, 19 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे चेंज हो जाएगा रियल नंबर के केस में, यहाँ पे सोल्यूशन में अब यहाँ पे राउंड ब्रैकेट हो जाएगा। ओके, व्हाई? बिकॉज हियर इट इज कमिंग x ग्रेटर देन 16.5, ठीक है। x ग्रेटर देन 16.5 आ रहा है, मतलब अब 16.5 काउंट नहीं होगा, तो यहाँ पे ओपन एंड डबल हो जाएगा। अब जब ऐसा केस होगा तो ऐसे केस में यहाँ पे चेंज क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे चेंज क्या होगा, ये आपका 16.5 है, तो जहां पे 16.5 है ना वहां पे सर्कल आएगा और इस सर्कल को शेड नहीं करना है। इससे पहले जो डॉट हमने दिया था, सर्कल दिया था, उसे हमने शेड किया था। यहाँ पे जो आप डॉट या सर्कल दे रहे हो ना, उसे शेड नहीं करना है, ठीक है। मतलब जब ये शेड होगा इसका मतलब है यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का सिंबल है, ठीक है। मतलब इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन, लेस देन जो भी है उसके साथ इक्वल टू का सिंबल भी है। इक्वल टू का यदि सिंबल है तो ये जो सर्कल आएगा वो शेड किया जाएगा, और अगर इक्वल टू का सिंबल नहीं है तो ये जो सर्कल आएगा उसे शेड नहीं किया जाएगा। ओके, ये इंडिकेट करेगा कि 16.5 से आगे सोल्यूशन सेट है, 16.5 सोल्यूशन सेट में इंक्लूडेड नहीं है। ओके, इज दिस क्लियर? जस्ट एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन, अगर ऐसा है 16.5, ठीक है, तो ये 16.5 है ना, ये डार्क होगा, और अगर ऐसा है 16.5 तो ये 16.5 ऐसा रहेगा, ठीक है। ये इसमें सिंपल सा चेंज है। अगर क्लोज इंटरवल है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू था या लेस देन इक्वल टू भी हो, ठीक है, मतलब इक्वल टू का साइन है अगर इनइक्वालिटी के साथ, तो जो सर्कल है वो फिल किया जाएगा, ठीक है, क्लोज इंटरवल फॉर्म होगी। अगर सिंपली इनइक्वालिटी है ग्रेटर देन या लेस देन, तो ओपन इंटरवल आएगा और जो सर्कल होगा वो शेड नहीं होगा। ओके, क्लियर? ये हो गया। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे ग्रेटर देन के यहाँ पे लेस देन है, यहाँ पे मान लीजिए ग्रेटर देन के यहाँ पे अगर लेस देन है, यू आर हैविंग दिस लेस देन, ओके, x लेस देन 16.5 है, अगर ये है तो ऐसे केस में x बिलोंग्स टू यदि n आता है तो ये 1 2 3 अप टू 16 हो जाएगा, 1 2 3 अप टू 16 हो जाएगा। ये 16.5 था, तो x 16.5 से जो छोटा नेचुरल नंबर रहेगा वो 16 रहेगा, तो 1 से लेकर 16 तक आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे होल नंबर आ गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ एक जीरो ऐड हो जाएगा, और अगर z आ जाता है, x बिलोंग्स टू z आ जाता है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में डॉट 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 -2 -1 0 डॉट 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 16 ये आएगा, ठीक है। होल नंबर के केस में 0 से स्टार्ट होगा, 0 से लेकर 16 तक, और इंटीजर्स के केस में डॉट 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 -2 -1 0 डॉट 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 16। इज दिस क्लियर? अब यदि बात करें सेट ऑफ रियल नंबर्स के केस में, ठीक है, x बिलोंग्स टू r के केस की अगर हम बात करें तो इसमें जो सोल्यूशन सेट फॉर्म होगा वो रहेगा इस तरह का, -∞ और ये 16.5 लेस देन है, इसलिए -∞ और 16.5। अब ऐसे केस में ये रही आपकी नंबर लाइन, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए 17 है, यहाँ पे मान लीजिए 16 है, और यहाँ पे 16.5, तो यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल आ जाएगा और ये 16.5 हो जाएगा, ठीक है।
इस सर्कल को शेड नहीं करना है, शेड इसलिए नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे लेस देन का सिंबल है। बाकी इस तरफ इस बार शेड होगा, इस बार जो शेडिंग होगी वो इस तरफ से होगी। You will get shading on this side. Okay, any doubt? And then finally अगर आपका लेस देन इक्वल टू है, अगर लेस देन इक्वल टू है, सेम होल नंबर के केस में 0, इंटीजर्स के केस में सेम, रियल नंबर के केस में ये चेंज हो जाएगा, ये आएगा, ओहो सॉरी, ये चेंज होगा, ये आएगा, माइनस इन्फिनिटी पे ओपन रहेगा और 16.5 पे क्लोज हो जाएगा। यू विल गेट दिस। ओके, इसमें क्या चेंज होगा? 16.5 पे जो सर्कल बना हुआ है वो शेड हो जाएगा, इंडिकेट करेगा कि 16.5 को भी सोल्यूशन में इंक्लूड किया गया है। दिस विल बी द चेंज। ओके, so this is about solution of linear inequations in one variable along with the graphical solution. इन solutions में generally rational और irrational के लिए solution नहीं पूछा जाएगा। Okay, yes, any doubt?